हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरबीडीएन क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम कक्षा 9 की गणित का चैप्टर नंबर 12 हीरोन का सूत्र की प्रश्नावली 12.2 के सवाल हल करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक हल कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। तो देखिए कि इसमें क्या दिया हुआ है। राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया, जैसा कि आकृति 12.15 में दिखाया गया है। ये चित्र दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये जो कागज से बनाया गया है चित्र, इसका आपको क्या करना है, कुल क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें क्या है, ये अलग अलग भाग दिए हुए हैं। ये एक भाग है, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग है इधर, और ये चौथा और ये पांचवा। तो इस पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सब भाग का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसका अलग, फिर सबको जोड़ देंगे तो टोटल क्षेत्रफल निकल आएगा। तो हम देखिएगा, सर्वप्रथम क्या करेंगे, पहले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ से ये भाग 1 है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है। यहाँ से ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है। समबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो यदि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी, ये भुजा 5 सेंटीमीटर होगी। और ये 1 सेंटीमीटर है, ये भुजा दी हुई है कि 1 सेंटीमीटर। तो हमें ये भुजा भी पता है और ये भुजा और ये, तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक, तो सर्वप्रथम हम भाग 1 का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिएगा, भाग फर्स्ट जो कि क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये आपका भाग 1 समद्विबाहु त्रिभुज है और इसमें भुजाएं दी गई हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में ए बराबर 5 सेंटीमीटर और बी बराबर 5 सेंटीमीटर रहेगा, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर होंगी, समद्विबाहु त्रिभुज है। और तीसरी एक भुजा दी हुई है, सी बराबर 1 सेंटीमीटर दिया था। ठीक, तो हम इसका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हीरोन सूत्र के लिए हमें एस भी निकालना होगा, आध परिमाप। तो एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो यहाँ से ए बी सी के मान रख देंगे। तो यह आ जाएगा 5 + 5 + 1 बटे 2। इसको जोड़ेंगे, 5 5 10 1 11 बटे 2। जब इसे इससे काटेंगे तो आ जाएगा 2 पंचे 10 और 1 तो दशमलव लगाया तो 0, 2 पंचे 10, 5.5 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा एस। अब हमें ए बी सी भी पता हो गया और एस भी पता हो गया। तो यहाँ से हम हीरोन सूत्र का प्रयोग करके भाग 1 का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जो कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ से हीरोन सूत्र से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। तो यहाँ से हीरोन सूत्र क्या होता है, एस कोष्ठ में एस माइनस ए, फिर कोष्ठक में एस माइनस बी, तीसरे कोष्ठक में एस माइनस सी, ये होता है। अब इसमें हम मान रख देंगे। एस बराबर आया था हमारा 5.5 कोष्ठक में एस 5.5 माइनस ए कितना है, 5 सेंटीमीटर। दूसरे कोष्ठक में एस बराबर है 5.5 माइनस बी भी 5 ही है। तीसरे कोष्ठक में एस 5.5 माइनस सी है हमारा 1 सेंटीमीटर। अब इसे हल कर लेंगे यहाँ से। तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5.5 वैसे ही रहेगा। 5.5 में जब हम 5 माइनस करेंगे तो 5 से 5 घटाया तो यहाँ बच जाएगा 0 और ये 0.5 गुणे, इसमें भी यहाँ 0.5 आ जाएगा। जब 5.5 में 1 घटाएंगे तो 5 में 1 गए तो 4, तो यहाँ से 4.5 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन सब का गुणा करेंगे। तो जब आप इन सब का गुणा करेंगे तो आपको कुछ रूट में आ जाएगा 6.1875। अभी हम यहाँ गुणा नहीं कराएंगे, आप अपने आप से आप गुणा करके करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक, तो रूट में इतना आ जाएगा। अब इसका जब आप अंडर रूट में निकालेंगे वर्गमूल इसका, तो इसका वर्गमूल कुछ आ जाएगा 2.49 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ हम वर्गमूल निकालना नहीं बताएंगे, वर्गमूल के लिए आप हमारे अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक, तो इसका वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो 2.49 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा।
तो यहाँ से हमारा जो भाग 1 का क्षेत्रफल आ गया वो कुछ इतना आ गया 2.49 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब हम भाग सेकंड का देखेंगे क्षेत्रफल। तो इसमें भाग दूसरा क्या था, अब भाग 1 का क्षेत्रफल निकल आया है। अब यहाँ से ये भाग सेकंड है दूसरा। तो भाग दूसरे में यदि आप देखें तो भाग दूसरा ये है यहाँ से इतना, तो ये एक आयत बन रहा है। यहाँ से देखिएगा ये भुजा और ये भुजा बराबर हैं और ये भुजा बराबर है, अर्थात आमने सामने की भुजा जो हैं बराबर हैं। तो ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये 6.5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6.5 सेंटीमीटर ही होगी। तो हम भाग सेकंड का जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो आयत का क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाएंगे और निकालेंगे। तो देखिएगा भाग सेकंड जो कि क्या है, आयत है, आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ से क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आप यहाँ से लिख भी सकते थे इसकी दो भुजाएं जो हैं, ए बराबर 1 है 6.5 सेंटीमीटर, जो कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ से आप लंबाई चौड़ाई लिख सकते हैं, ये आपकी चौड़ाई थी, यहाँ से चौड़ाई बराबर 6.5 सेंटीमीटर और लंबाई दी हुई है इसकी 1 सेंटीमीटर। ठीक, आप इसे लंबाई या चौड़ाई कुछ भी मान सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे लंबाई। तो यहाँ से इसकी चौड़ाई कितनी आती है 6.5 गुणा लंबाई है 1 सेंटीमीटर। अब जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6.5 ही आ जाएगा, एक को गुणा करने पर ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, भाग सेकंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये चूँकि आयत था तो भाग सेकंड का क्षेत्रफल हो गया। अब भाग तीसरे का क्षेत्रफल देखेंगे। यहाँ से भाग तीसरे में कौन सा है, ये है भाग तीसरा इधर। तो ये एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है, यहाँ से इतना ये समलंब चतुर्भुज है ये। तो समलंब चतुर्भुज का यदि हमें क्षेत्रफल निकालना है तो उसका होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो समांतर भुजाएं ये दोनों हैं, ये भुजा और ये समांतर है, ये तो समांतर नहीं है। तो ये जो समांतर भुजाएं इनका माप दी हुई है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए ऊंचाई चाहिए, ये इधर से ये ऊंचाई इधर से, लेकिन ये ऊंचाई नहीं दी गई है। तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले इसकी ऊंचाई निकालेंगे। ये इधर से यदि हम देखें तो ये ऊंचाई बनेगी कुछ, इधर से ये ऊंचाई। तो यदि हमें ये ऊंचाई पता हो जाए और समांतर भुजाएं दोनों दी हुई हैं तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हमें सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा, इसकी ऊंचाई निकालना है। तो यदि आप इसको निकालना है, एक को, इसे, इस ऊंचाई को, तो देखिएगा ये पूरी माप जो है यहाँ 2 सेंटीमीटर है। यदि हम यहाँ से ये दोनों ऐसे बराबर लंब डाल दें इसमें, तो ये यदि 1 सेंटीमीटर है तो ये बीच का भाग इतना, ये भी 1 सेंटीमीटर ही होगा। और यदि 1 सेंटीमीटर ये है तो ये भाग और ये भाग जो हैं वो दोनों 1 सेंटीमीटर ही होंगे। और चूँकि ये दो भागों में डिवाइड है तो ये 0.5 होगा और ये 0.5 होगा। ठीक, यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 0.5 और ये 0.5। तो यदि हमें ये भुजा पता है 1 सेंटीमीटर है और यहाँ से हमारा जो ये हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, इतना भाग। तो इतना ये 0.5 हो गया और ये 1 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये इधर से ये देखिएगा यहाँ समकोण त्रिभुज, ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। तो यहाँ से हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय से इसकी ये भुजा निकाल लेंगे जो कि क्या है, इसकी ऊंचाई है समलंब चतुर्भुज की। तो देखिएगा ये आधार 0.5 है और कर्ण इसका 1 सेंटीमीटर है और लंब हमें निकालना है जो कि क्या है, इसकी ऊंचाई। तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 0.5 स्क्वायर, क्योंकि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये सूत्र बनेंगे इसका लंब स्क्वायर बराबर। तो यहाँ से ये सूत्र लगा देंगे हम। देखिएगा भाग तीसरे में, भाग तीसरे में, भाग तीसरे में एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई निकालेंगे। समलंब की ऊंचाई, समलंब की ऊंचाई जो कि h होती है वो निकालेंगे। तो ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा ये क्या बन जाएगा, यहाँ से लंब स्क्वायर बराबर, लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर का जब
केवल लंब हमें निकालना है, तो इसका जो स्क्वायर है वो उस साइड जाएगा तो रूट में बदल जाएगा। यहाँ से इसकी ऊंचाई हो जाएगी रूट में 1 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, ये बनेगा कुछ। पाइथागोरस प्रमेय से हमने ये निकाला है। अब इसे हल कर लेंगे। ठीक, अब जब इसे हल करेंगे तो यहाँ से देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस 0.5 के 2 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.25, इतना आ जाएगा। अब जब एक में हम 0.25 घटाएंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 0.75, ये मिल जाएगा इसको घटाने पर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ से जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल आ जाएगा कुछ 0.87 वर्ग सेंटीमीटर, इसके नहीं सेंटीमीटर, इसका वर्गमूल हो जाएगा। यही क्या हो जाएगी, समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 0.87। अब हमें इसकी ऊंचाई पता हो गई तो हम समलंब चतुर्भुज की यहाँ से क्षेत्रफल निकाल लेंगे इसका। तो यहाँ से समलंब का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समलंब का क्षेत्रफल बराबर, समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो यहाँ से देखिएगा समांतर भुजाएं क्या दी हुई हैं इसमें, समांतर भुजाएं ये दोनों ही 1 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर पूरी, ये भुजा और ये, और इसकी ऊंचाई ये जो कि हमने अभी निकाली है। ठीक, तो इन समांतर भुजाओं का योग 2 + 1 और गुणे ऊंचाई जो अभी ये निकाली है हमने। तो यहाँ से समांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, 2 + 1 गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितनी थी हमारी, ये आई है h 0.87, ये इसकी ऊंचाई हो गई। तो यहाँ से जब हम इसे हल करेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा कुछ 3/2 गुणे 0.87, ये आएगा इसका। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका गुणा कर लेंगे। देखिएगा 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, 2 = 26, दशमलव है 2 अंक के बाद, तो यहाँ आ जाएगा कुछ इतना आ जाएगा 2.61/2। अब इसको काट लेंगे तो 2 × 1 = 2, दशमलव 2 × 3 = 6 और ये 1 है तो 0 लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा और 2 × 5 = 10, ये आ जाएगा 1.305, ये आ गया समलंब का क्षेत्रफल। इसे हम और 1.3 केवल 1.3 ही लिखेंगे क्योंकि ये 2 अंक हम हटा देंगे। अब जब ये 2 अंक हटाते हैं तो इसमें 1 जुड़ा करता है यदि यहाँ की संख्या 5 से बड़ी हो, चूँकि ये 0 है 5 से बहुत छोटा है तो इसमें कुछ नहीं जुड़ेगा और 1.3 आ जाएगा। देखिएगा यहाँ से समलंब का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, समलंब का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा हमारा 1.3 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया भाग 3 का। आप देखिएगा यहाँ से यदि हम इसे देखें भाग 5 को देखिएगा, चूँकि ये भाग 4 और भाग 5 दोनों बराबर हैं तो हम एक का क्षेत्रफल निकालेंगे और दूसरे को उतना ही मान लेंगे जितना इसका आएगा। तो भाग 5 में यदि हम देखें तो यहाँ से ये भुजा दी हुई है 6 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। और यदि हम इसे देखें ऐसे यहाँ से तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है इतना, यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बन रहा है और एक भुजा ये है और एक भुजा ये, तो ये आधार, ये लंब और ये कर्ण। तो यहाँ से हमें आधार पता है और इसका लंब पता है, तो हम क्या करेंगे, इस पर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट इसका निकालेंगे सूत्र से, जो कि होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर और आधार है 1.5। तो यहाँ से हम समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल यहाँ से निकालेंगे। तो देखिएगा भाग 5 में, भाग 5 जो कि कैसा है, समकोण त्रिभुज है, ऐसे लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और इसमें यदि देखें हम तो आधार कितना है, आधार बराबर 1.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो कि इसका लंब है, ऊंचाई बराबर है 6 सेंटीमीटर।
तो यहाँ से हमें आधार पता है और ऊंचाई पता है। समकोण त्रिभुज है चूँकि, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब इसमें मान रख देंगे यहाँ से, तो यह आ जाएगा 1/2 गुणे आधार था हमारा 1.5 गुणे ऊंचाई है 6। तो इसको यहाँ से काट देंगे, 2 3 6 3, 3 5 15, 3 1 कम 3 1 4, यहाँ दशमलव आ जाएगा 4.5 वर्ग सेंटीमीटर। यह हमारा भाग 5 का क्षेत्रफल आ जाएगा 4.5 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि समकोण त्रिभुज है। अब देखिएगा ये जो भाग 4 है, यहाँ से इसका क्षेत्रफल आया है 4.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब चूँकि ये और ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो इसका क्षेत्रफल भी क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4.5 भाग 4 का भी। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा भाग 4 का क्षेत्रफल बराबर यही आ जाएगा 4.5 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों भाग बराबर हैं। अब हमें सभी भाग के क्षेत्रफल पता हो गए हैं। अब हमें कागज़ का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो कुल क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जितने भी भाग थे सबका क्षेत्रफल। तो यहाँ से कुल क्षेत्रफल जो आएगा, कुल क्षेत्रफल बराबर, कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सबको जोड़ेंगे। तो भाग 1 का क्षेत्रफल हमारा आया था 2.49 वर्ग सेंटीमीटर, प्लस भाग 2 का क्षेत्रफल आया था 6.5 वर्ग सेंटीमीटर, प्लस भाग 3 का क्षेत्रफल आया था हमारा 1.3, प्लस भाग 4 का है 4.5 और भाग 5 का भी कितना आया है 4.5 वर्ग सेंटीमीटर। हमारे सब भाग के क्षेत्रफल आ गए। अब क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे। तो जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो इनका आंसर कुछ आएगा, आप इनको जोड़ लीजिएगा दशमलव के बाद वाले दशमलव के बाद में, और ये 4 4 8 और 9 6 15 2 17, और इससे यहाँ से कुल मिलाकर 19 के लगभग आएगा। तो यहाँ से आप जब जोड़ेंगे इसे तो 19.34 वर्ग सेंटीमीटर, ये कुछ टोटल इनको जोड़ने में आएगा। तो इतना आ जाएगा। अब इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 19 यहाँ से देखिएगा 3 के बाद वाली संख्या जो 4 है, यदि हमें इसे हटाना है तो ये 4 5 से छोटा है, तो इसमें 1 नहीं जुड़ेगा और यहाँ से केवल 3 आ जाएगा। तो 19.3 इसका वर्ग सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। इसको 4 को कैसे हटाते हैं, यहाँ से थोड़ा समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा होता 2.78, अब यदि हमें इस 8 को हटाना है, कुछ ऐसी संख्या लिखिए, 8 और 3 को यदि हटाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2.7, यदि ये संख्या देखना है आपको, जिनको हटाना है इधर से, तो ये देखना है यदि ये संख्या 5 से बड़ी है तो इसमें 1 जुड़ जाता है, यदि 5 से छोटी है तो इसमें कुछ नहीं जुड़ता। तो ये जो 8 लिखा है 5 से बड़ी संख्या है, तो 7 में 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो इसे हम लिख सकते हैं इस पूरे को 2.8। अब यदि यहीं पर मान लीजिए 2.7, 4 3 कुछ ऐसा होता, तो अब ये जो 4 है तो ये 5 से छोटा है, तो इसमें कुछ नहीं जुड़ेगा, केवल हम इसे लिख सकते हैं 2.7। तो इस तरह हम दशमलव के बाद वाले अंक इनको हटा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 2.3 वर्ग सेंटीमीटर, ये लगभग में आंसर होता है। तो यही क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम अगला क्वेश्चन नंबर हल करेंगे।